आज 1 मई है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? कब से प्रारंभ किया गया? भारत में मजदूरों की स्थिति कैसी है? साथ ही साथ विश्व स्तर पर मजदूरों के शोषण की रक्षा के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको देना चाहूँगा। उद्योग में या श्रम संबंधी किसी भी क्षेत्र में जो मजदूरों हैं, उनके सम्मान के लिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो शुरुआत में इसकी स्थापना कैसे हुई इसके लिए करते हैं कि वर्साय की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके पश्चात यूरोप में शांति स्थापना करने के उद्देश्य से जो है वर्साय की संधि में जो है ILO की स्थापना की गई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की गई। यह जो था वो त्रिपक्षीय संस्था है। यह कौन सी संस्था है? त्रिपक्षीय संस्था है। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे जो है 1946 में यूएनओ से संबंध करके एक विशिष्ट एजेंसी बना दिया गया और जो है इसको अपने कार्यों के लिए जो है 1969 में जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वर्तमान में इसके 187 देश इसमें शामिल है। विश्व स्तर पर मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए मजदूर के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया वो कहाँ से किया गया? अमेरिका, जहां पर 1 मई 1886 की बात है। 1 मई 1886 को श्रमिक संघों ने आंदोलन किया और आंदोलन किसके विरुद्ध किया? लंबी अवधि तक काम कराने के लिए। उस समय बहुत ही लंबी अवधि तक उनको काम कराया जाता था, कम मजदूरी के लिए। ज्यादा काम कराया जाता था और मजदूरी जो है बहुत ही कम दिया जाता था। बाल श्रम के लिए यानी कि बालकों को भी उसमें काम कराया जाता था। कार्यस्थल पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी, पूरी तरह से अव्यवस्था थी। केवल काम काम काम, यानी केवल उनसे सोचा नहीं जाता था। इन सब आंदोलन आंदोलन उन्होंने 1900 क्या हुआ? सब जगह धीरे धीरे 1 मई 1989 को अमेरिका मजदूर दिवस यानी कि मई दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ अमेरिका की में क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ कि जो इसकी मुख्य समस्या थी उस पर लोगों का ध्यान गया, कंपनियों का ध्यान गया और 1916 में विरोध के बाद जो कार्य की घंटा है, जो 12 घंटा 14 घंटा कार्य कराते थे, उसको घटाकर 8 घंटा कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें एक चीज और जोड़ दूंगा कि 1994 में अमेरिका में भी 1 मई को श्रम दिवस के रूप में अवकाश घोषित कर दिया गया। यानी कि धीरे धीरे मजदूरों का जो आंदोलन था वो रंग लाने लगा और उसका परिणाम यह हुआ कि उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा था कंपनियों के द्वारा, वो धीरे धीरे करके कम होने लगे। इसका मुख्य कारण था कि मजदूरों ने अपने हक की लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका मजदूर दिवस का हिस्ट्री था, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मजदूर दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। जब जब मजदूरों ने अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ा, संगठित हो, कमजोर भी था, तो जिसके वजह से यहाँ की मजदूर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और शोषण की तो बात ही मत करिए, चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र अमीरी गरीबी के नाम पर हो, शोषण यहाँ पर मजदूरों का बहुत ही ज्यादा हुआ है। के बाद में जो है उसमें सुधार के लिए अनेक प्रयास, जो मजदूरों के सुरक्षा उपाय है उस तत्व में सिद्धांत संविधान में समता, यानी अमीर गरीब आप कुछ भी रहो लेकिन ये एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी आपके ऊपर रहो चाहे गरीब रहो, यानी कि मजदूर रहो चाहे मालिक रहो। दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है मजदूरों को। तीसरा है व्यवहार व बलात्श्रम का प्रतिषेध है, यानी कि आप पर जो कंपनी का मालिक है या फिर आपका मालिक है नहीं कर सकता, इसकी शिकायत आप जो है कोर्ट में कर सकते हैं। चौथा है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। 14 वर्ष से
कम बाय ये भी रखा गया है हमारे भारतीय संविधान में, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के में हो, या किसी भी कार्यस्थल पर हो। तो इसी वजह से वो प्रतिबद्ध सभी वर्गों के मजदूरों के हित के लिए करना है, और उन्होंने अपना में लगाया और अनेक प्रकार के बिल मजदूरों के हित पास करवाया। तो यह कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। इसमें मैंने मजदूर दिवस से संबंधित सभी जानकारी अपलोड कर दिए हैं। इन्हें हर व्यक्ति को जगह क्षेत्र में मजदूर ही हैं, और हमें अपने हक के बारे में और हमारे हक के लिए जिन्होंने कार्य किया है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो